ब्रह्मा जी से ही वेद ज्ञान का प्रचार हुआ। उनके 4 चेहरे, 4 भुजाएं और प्रत्येक भुजा में एक एक वेद है। लेकिन बहुत ही कम संप्रदाय है जो उनकी आराधना करते हैं। पुराणों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड परमज्ञानी ब्रह्मा जी की है। कहते हैं कि ब्रह्मांड का नाम ब्रह्मा के नाम से ही अलंकृत है, लेकिन ब्रह्मा जी की पृथ्वी पर सिर्फ एक इकलौती मंदिर है। जी हाँ, वो पवित्र स्थान है तीर्थराज पुष्कर। राजस्थान के पहाड़ियों के बीच बसा पुष्कर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा एक खूबसूरत शहर है। इस शहर में वैसे बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर इन सभी मंदिरों में सबसे खास है। इस मंदिर को सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी का घर भी माना जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है जो मन को मोह लेती है। यहाँ की कलाकृति और संस्कृति यहाँ के वातावरण से लिपटी हुई है। हवाएं ऐसी चलती है कि मानो वो गुनगुना रही हो, कुछ गा रही हो। यहाँ के वातावरण का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। कथाओं की मान्यता है कि देवताओं ने जब सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह किया तो ब्रह्मा जी ने देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मलोक से एक कमल का पुष्प पाताल लोक की तरफ फेंका और अपने मुखार बिंदु से कहा कि जिस जगह पर ये पुष्प गिरेगा वहीं से सृष्टि का निर्माण शुरू किया जाएगा। कहते हैं कि पुष्कर का ब्रह्मसरोवर ही वो पवित्र स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा कमल का पुष्प गिराया गया था। मान्यता ये भी है कि कमल पुष्प गिरने से पृथ्वी के उस जगह पर तालाब का निर्माण हुआ और ब्रह्मा जी ने यही स्थान यज्ञ के लिए चुना। ब्रह्मा जी की पूजा पृथ्वी लोक पर क्यों नहीं की जाती है? चारों वेदों के ज्ञानी ब्रह्मा को श्राप है कि पृथ्वी लोक पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी। इसको लेकर कई सारी कथाएं हैं, जिसमें कुछ सही है तो कुछ मनगढ़ंत है। लेकिन पुराणों की माने तो ब्रह्मा जी को श्राप उनकी पत्नी सावित्री ने दिया था। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी लोक पर सृष्टि का निर्माण किया तो उसके बाद 10,000 साल तक तपस्या किया। तपस्या पूरी होने के बाद उन्होंने अपनी शरीर से जीवों को उत्पन्न किया और उसके बाद उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान करने का प्रण लिया। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी माता सावित्री और दूसरी पत्नी वेदज्ञानी गायत्री देवी। जिस समय भगवान ब्रह्मा यज्ञ पर बैठे तो यज्ञ के समय माता सावित्री वहां पर उपस्थित नहीं थी, तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ में देरी न हो जाए इस वजह से अपनी दूसरी पत्नी माता गायत्री को अपने वाम भाग में बैठाकर यज्ञ शुरू कर दिया। जैसे ही यज्ञ शुरू होता है उसके तुरंत बाद भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी माता सावित्री वहां आ जाती है और ब्रह्मा जी के वाम भाग में गायत्री माता को देखकर क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होकर माता सावित्री भगवान ब्रह्मा से कहती है कि आपने ही सृष्टि का निर्माण किया है और आपने ही नियम बनाया है। एक पत्नी के न होने पर यज्ञ शुरू कर दिया है। आपने अपने बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है। मैं इस उल्लंघन की वजह से आपको श्राप देती हूँ कि आपकी पृथ्वीलोक में पूजा नहीं की जाएगी। आप कलयुग में अपूजनीय रहेंगे और संसार में आपका कोई मंदिर नहीं होगा। उसके बाद माता सावित्री वहां से चली जाती है और वही श्राप आज भी ब्रह्मा के साथ है। यही कारण है कि ब्रह्मा जी का पूरे पृथ्वी पर इकलौता मंदिर सिर्फ पुष्कर में स्थित है। पुष्कर का ये सुप्रसिद्ध मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। देश और विदेश के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये भी कहा जाता है कि द्वापर में भगवान राम भी पुष्कर यात्रा पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपने पुरखों के लिए पिंडदान किया था। कहते हैं कि ब्रह्मसरोवर का जल इतना पवित्र माना जाता है कि इसके छूने मात्र से पाप धुल जाते हैं। इस सरोवर में लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं और अपने शरीर और मन को पवित्र करते हैं। कहते हैं कि पुष्कर जैसा मंदिर कहीं दूसरी जगह नहीं है, क्योंकि पुष्कर ही एकमात्र ऐसा स्थान है जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है। मन को पवित्र करने का सबसे अच्छा स्थान पुष्कर ही है। जब भी आपको समय मिले तो आप इस सरोवर में स्नान कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।